क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप सुबह सोकर उठती हैं लेकिन ऐसे महसूस होता है जैसे आपने पूरी रात आराम ही नहीं किया। आँख खुलते ही जहन में कामों की एक लंबी लिस्ट शुरू हो जाती है। नाश्ता बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, घर साफ़ करना है, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, किचन समेटना है और फिर शाम तक ऐसे महसूस होता है जैसे सारी एनर्जी ख़त्म हो गई है। लेकिन कभी आपने सोचा है हमें हर वक्त थकन रहती क्यों है या हम थकन महसूस क्यों करते हैं? क्या वाकई सिर्फ घर के काम ही हमारी थकन की वजह है या हमारी कुछ ऐसी डेली की हैबिट्स हैं जो खामोशी से हमारी एनर्जी खा जाती हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8 ऐसी आदतों के बारे में जो आपको हर वक्त थका हुआ महसूस करवा सकती हैं और साथ ही ये भी देखेंगे कि इन आदतों को कैसे बदला जा सकता है। तो अगर आप भी अक्सर ये सोचती हैं कि मैं हर वक्त थकी हुई क्यों रहती हूँ तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और शुरू करते हैं आदत नंबर 1। सबसे पहली बात तो यह है कि पूरी और अच्छी नींद हम में से बहुत सारे लोग नहीं लेते। ख़ास तौर पर हाउसवाइफ्स अक्सर रात को देर तक घर के काम मुकम्मल करती रहती हैं। आप सोचती हैं बस किचन ही समेटना है, बस कपड़े फ़ोल्ड कर लूँ, बस बच्चों की चीज़ें अरेंज कर दूँ और फिर देखते ही देखते रात के 12 या 1 बज जाते हैं। सुबह जल्दी दोबारा उठना होता है, बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना होता है, स्कूल के लिए बच्चों को रेडी करना होता है, घर के काम करने होते हैं और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शुरू हो जाती हैं। नतीजा क्या निकलता है कि आपकी बॉडी को मुनासिब रेस्ट नहीं मिलता और फिर दिन भर थकन महसूस होती रहती है। और सिर्फ घंटों की तादाद ही नहीं, स्लीप क्वालिटी भी बहुत अहम है। अगर आप सोने से पहले काफ़ी देर तक मोबाइल यूज़ करती रहती हैं या जहन में घर के कामों की प्लानिंग चलती रहती है तो आराम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो कोशिश करें कि रात के ज़रूरी काम थोड़ा पहले मुकम्मल कर लें। सोने से पहले अननेसेसरी मोबाइल की स्क्रोलिंग ना करें और कोशिश करें कि रोज़ाना तकरीबन एक ही वक्त पर सोएं और जागें। और आराम करना लेज़ीनेस नहीं है, नींद और रेस्ट आपकी सेहत और एनर्जी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 ये है कि नाश्ता छोड़ देना या बहुत कम खाना। अपना ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन घर के हर फ़र्द का नाश्ता तैयार करती हैं लेकिन ख़ुद खाना भूल जाती हैं। बच्चों को नाश्ता करा दिया, शौहर के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया, किचन साफ़ कर लिया, फिर अचानक ख़्याल आया ओहो मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। और कभी कभी तो 10, 11 या 12 बजे भी ब्रेकफास्ट हो रहा होता है। सो अगर आप मुसलसल खाना स्किप करती रहेंगी तो आपको कमज़ोरी, भूख और लो एनर्जी फ़ील होगी। आपको हर सुबह बहुत कॉम्प्लिकेटेड ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल बैलेंस ब्रेकफास्ट भी काफ़ी हो सकता है जिसमें अंडा और योगर्ट, ब्रेड, ओट मील, फ्रूट या कोई ऐसा ब्रेकफास्ट जो आपके लिए मुनासिब हो। और मैं ख़ुद भी यही प्रैक्टिस करती हूँ। असल बात यह है कि आप ख़ुद को हर रोज़ सबसे आखिर में ना रखें। हम अक्सर फैमिली का ख्याल रखते रखते ख़ुद को भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप ख़ुद हेल्दी और एनर्जेटिक होंगी तो आप अपनी फैमिली का भी बेहतर तौर पर ख्याल रख सकेंगी। नंबर 3 ये है कि हम पानी बहुत कम पीते हैं। ये आदत है तो बहुत छोटी सी और महसूस भी बहुत छोटी होती है, लेकिन ये बहुत कॉमन है। आप सुबह से किचन में काम कर रही होती हैं, कभी बच्चों के पीछे, कभी क्लीनिंग, कभी कुकिंग। आप चाय बनाती हैं, कॉफ़ी पीती हैं और बच्चों के लिए ड्रिंक्स बनाती हैं, लेकिन ख़ुद ने कितना पानी पिया कई दफ़ा हमें ख़ुद भी याद नहीं रहता। पानी की कमी आपको टायर्ड और लो एनर्जी फ़ील कराती है। इसलिए एक सिंपल हैबिट बनाएं, अपने पास एक वाटर बॉटल रखें, किचन में काम करते हुए पानी साथ रखें और जब भी थोड़ी देर के लिए बैठे पानी ज़रूर पिएं। आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस पानी को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। नंबर 4 ये है कि एक वक्त में बहुत सारे काम करना हम में से बहुत सारी ख़वातीन की आदत होती है और ये हैबिट ख़ास तौर पर हाउसवाइफ में कॉमन है। आप किचन में खाना बना रही होती हैं, साथ ही वॉशिंग मशीन भी चल रही होती है, बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा होता है, मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ रही होती है और आपके जहन में ये भी चल रहा होता है कि शाम के खाने के लिए क्या बनाऊँ। यानी जिस्म एक जगह है लेकिन जहन 5 जगहों पर बटा हुआ है। इस तरह मुसलसल मल्टीटास्किंग आपको मेंटली भी एग्जॉस्ट कर सकती है और फिज़िकली भी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई दफ़ा हम बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश में कोई भी काम मुकम्मल नहीं कर पाते। सो करना क्या चाहिए कि दिन के शुरू में अपनी प्रायोरिटीज़ तय करनी चाहिए। ख़ुद से पूछना चाहिए कि आज वाकई कौन से काम ज़रूरी हैं। अगर आज डिशेस, कुकिंग, लॉन्ड्री ज़रूरी हैं तो बस उन्हें प्रायोरिटी देंगी। ज़रूरी नहीं कि आज ही विंडोज़ भी क्लीन करनी है, आज ही कबर्ड्स भी साफ़ करनी है। कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, पूरा घर परफेक्टली स्पॉटलेस भी हो। याद रखें, परफेक्ट घर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीसफुल घर है। नंबर 5 ये है कि दिन में बिल्कुल ब्रेक ना लेना। कुछ ख़वातीन के लिए बैठना भी गिल्ट बन जाता है। जैसे ही सोफ़े पर बैठेंगी फ़ौरन जहन में आएगा मुझे ये भी काम करना है, लॉन्ड्री बाकी है, किचन साफ़ करना है, कबर्ड अरेंज करनी है। लेकिन जिस्म और दिमाग दोनों को ब्रेक्स की ज़रूरत होती है। अपने मोबाइल की ही मिसाल ले लें। अगर मोबाइल की बैटरी 1% रह जाए तो हम इसे चार्ज करते हैं क्योंकि वो बंद हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल को लेज़ी नहीं होना चाहिए, इसे काम करते रहना चाहिए, हम इसे चार्ज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको भी रिचार्ज होने की ज़रूरत होती है। दिन में एटलीस्ट 10 मिनट आराम से बैठ जाएं, पानी या चाय पिएं, कुछ देर खामोश बैठें,
विंडो से बाहर देखें, कुछ डीप ब्रेथ्स लें। आपको पूरा दिन आराम करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चंद मिनट का प्रॉपर ब्रेक आपको मेंटली फ्रेश कर सकता है। हमारी जो आदत छठे नंबर पे अक्सर देखने में आती है वो ये कि मोबाइल पर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना होता है। अब आते हैं ऐसी हैबिट पर जिसे हम शायद बहुत सारी ख़वातीन रिलेट करेंगी। मोबाइल सिर्फ एक मैसेज चेक करने के लिए हम उठाते हैं, लेकिन फिर इंस्टाग्राम खुलता है, फिर फेसबुक खुलती है, यूट्यूब खुलता है और हमें पता ही नहीं चलता कि 20 या 30 मिनट गुजर गए हैं। सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग में वक्त गुजार दें तो जहन भी ओवरवेल्म्ड हो सकता है। ख़ास तौर पर जब हम दूसरों की ज़िंदगियों को देखते हैं, किसी का खूबसूरत घर, किसी की परफेक्शन किसी का परफेक्ट किचन, किसी की एक्सपेंसिव शॉपिंग, किसी की वेकेशन, और फिर हम अपने घर और अपनी ज़िंदगी से कंपैरिजन शुरू कर देते हैं और डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि मोबाइल के लिए भी बाउंड्रीज़ बनाएं। मसलन खाने के वक्त मोबाइल एक तरफ रखते हैं, सोने से पहले अननेसेसरी स्क्रोलिंग हम कर दें और दिन में कुछ वक्त फ़ोन फ्री ज़रूर रखें। नंबर 7 ये है कि हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, और ये हैबिट हम में से बहुत सारी ख़वातीन के अंदर से थका देती है। हम चाहते हैं कि घर हर वक्त परफेक्ट नज़र आए, किचन स्पॉटलेस हो, लॉन्ड्री कभी पेंडिंग ना हो, बच्चे परफेक्टली बिहेव करें, खाना परफेक्ट हो, आने वाला हर शख्स कहे वाह क्या घर है। लेकिन फैक्ट ये है कि घर हमेशा परफेक्ट नहीं रह सकता। अगर आपने सुबह पूरा घर साफ किया तो बच्चे दोबारा चीज़ें फैला देंगे। आपने किचन साफ़ किया है तो लंच या डिनर के बाद दोबारा गंदा हो जाएगा। ये बहुत नॉर्मल है। इसलिए हर वक्त परफेक्शन के पीछे ना भागें। घर में ज़िंदगी होती है, बच्चे होते हैं, खाना बनता है, चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और घर दोबारा मेसी हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप इतना काम हाउस वाइफ हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप कोशिश कर रही हैं। नंबर 8 ये है कि खुद को हमेशा आखिर में रखती हैं आप। और अब आते हैं इस पॉइंट पे कि खुद को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी देना क्यों गलत है। हम अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, बच्चों के कपड़े धोते हैं, बच्चों के कपड़े अरेंज करते हैं, उनका खाना बनाते हैं, शौहर की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, घर के काम करते हैं, गेस्ट को देखते हैं, शॉपिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम क्या कहते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बाद में कर लूँगी, अभी बहुत काम है। और ये बात कई महीनों और सालों तक चलता रहता है। अपनी बेसिक नीड्स को इग्नोर करना कोई अच्छी बात नहीं है। अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, अपनी पसंद की एक्टिविटी करें, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल करें, कभी स्पून से चाय पिएँ, कभी अपनी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से बात करें और कभी सिर्फ खामोशी बैठ जाएँ। सेल्फ़ केयर का मतलब कोई एक्सपेंसिव शॉपिंग या स्पा डे नहीं होता। सेल्फ़ केयर का मतलब होता है अपनी ज़रूरियात को भी अहम समझना। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान सी डेली एनर्जी रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगी। सो सुबह उठकर सबसे पहले आपने खुद को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करना, पानी पीना है, एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना है, दिन के सिर्फ 3 या 4 इंपॉर्टेंट काम लिखने हैं कि जो आपने उस दिन में करने हैं, और हर काम को एक साथ करने के बजाय 1 बाय 1 कंप्लीट करना है। दिन में शॉर्ट ब्रेक्स भी लेने हैं, अपने मोबाइल का अननेसेसरी यूज़ नहीं करना, और रात को कोशिश करनी है कि वक्त पर अपने दिन को वाइंड अप करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट हर दिन अपने लिए कम से कम कुछ वक्त ज़रूर निकालें। आपको अक्सर ये महसूस होता है कि मैं हर वक्त थकी हुई क्यों रहती हूँ, तो सिर्फ अपने कामों की तादाद ना देखें, अपनी हैबिट्स भी देखें कि आपकी नींद पूरी है, कि आप वक्त पर खाना खाती हैं, कि आप कॉफ़ी पीती हैं, कि आप ब्रेक्स लेती हैं। हर चीज़ परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप इन 8 हैबिट्स में से सिर्फ 2 या 3 भी आज से बेहतर कर लें तो शायद आप अपनी ज़िंदगी को वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगी। और अगर थकान महसूस रहती है तो बहुत बहुत ज़्यादा नींद लेने की ज़रूरत नहीं है, मुनासिब नींद लें और रूटीन बेहतर करें। इस तरह ना सिर्फ घर के काम का नतीजा बेहतर हो जाएगा, बल्कि अगर आपको फ़ील होता है कि आप एग्जॉस्ट हो गई हैं तो फिर आपने किसी प्रोफेशनल से बात भी करनी है। अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपनी किसी ऐसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें जो हर वक्त थकन का शिकार रहती है। और ऐसे ही लाइफस्टाइल, यूज़फुल होम एंड सेल्फ केयर टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।